हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीएसई की तरफ से हमारे पास क्लास 10 की कंप्यूटर के लिए जो बुक दी गई है, आईसीटी की जो बुक है, उसका चैप्टर नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, तो हम इसकी पहले समरी देखेंगे और फिर इसकी एक्सरसाइज, उसके एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। साइबर स्पेस इज अ मैन मेड वर्ल्ड दैट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। साइबर स्पेस क्या है? एक आदमी द्वारा बनाया गया वर्ल्ड है जो कि लगातार जो है इवॉल्व होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इट डिफर्स फ्रॉम द स्टैटिक फिजिकल वर्ल्ड एज इट हैज़ नो बाउंड्रीज, नो जोग्राफिकल मास एंड ऑफ कोर्स नो ग्रेविटी। लेकिन ये जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, स्टैटिक फिजिकल वर्ल्ड है, उससे बहुत तरीकों से अलग है। कैसे कि ना तो इस साइबर स्पेस में कोई बाउंड्री है, ना ही इसका कोई जोग्राफिकल मास है और ना ही इसमें कोई ग्रेविटी है। ठीक है, साइबर एथिक्स एक्सप्लोरिंग अप्रोप्रिएट एंड एथिकल बिहेवियर्स रिलेटेड टू ऑनलाइन एनवायरनमेंट्स एंड डिजिटल मीडिया। जो साइबर एथिक्स होते हैं वो क्या करते हैं? अप्रोप्रिएट और एथिकल बिहेवियर जो होता है उसको एक्सप्लोर करते हैं। और ये एथिकल और अप्रोप्रिएट बिहेवियर किसके रिलेशन में होना चाहिए? जो भी ऑनलाइन एनवायरनमेंट और डिजिटल मीडिया होता है उससे रिलेटेड होना चाहिए। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है हमारी? इट इंक्लूड्स प्लेगरिज्म, बुलिंग एंड हैकिंग टू नेम अ फ्यू। तो इसमें प्लेगरिज्म होता है, बुलिंग होती है और हैकिंग साइबर एथिक्स में आते हैं। ठीक है, साइबर सेफ्टी डिफाइनिंग हाउ वन ऑपरेट्स ऑनलाइन। साइबर सेफ्टी क्या डिफाइन करती है कि कोई भी पर्सन जो है वो ऑनलाइन कैसे ऑपरेट करता है। इट इंक्लूड्स रूल्स गाइडिंग हाउ टू कीप पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ एंड लिमिटेड। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं? वो सारे रूल्स जो ये गाइड करते हैं कि कैसे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हमें सेफ रखना चाहिए और लिमिट में रखना चाहिए। अगला होता है साइबर सिक्योरिटी इन्वॉल्विंग टास्क अंडरटेकन ऑन द कंप्यूटर टू कीप इट सिक्योर फ्रॉम पीपल हु विश टू हार्म इट और यूज डेटा स्टोर्ड ऑन इट अनलॉफुली। अब थर्ड होती है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी में वो सारे टास्क आते हैं जो हम कंप्यूटर पे करते हैं ताकि हम इसको सिक्योर रख सके। किन से? उन लोगों से जो हमारे जो डेटा को हार्म करने की या यूज़ करने की कोशिश करते हैं अनलॉफुली, मतलब जो है इलीगल तरीके से। दिस इंक्लूड्स इंस्टॉलिंग वायरस सॉफ्टवेयर एंड फायरवॉल्स। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं हमारी? इसमें होती, तो इसमें साइबर सिक्योरिटी के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं? दिस इंक्लूड्स इंस्टॉलिंग वायरस सॉफ्टवेयर एंड फायरवॉल्स। क्या क्या होते हैं? वायरस सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में या फायरवॉल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अ सॉफ्टवेयर कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स ऑल सोर्स कोड, रिटन टेक्स्ट मटेरियल्स, ग्राफिक इमेजेस और डिज़ाइंस, ड्राइंग्स, एनी लिंक साउंड, वीडियो फाइल्स और फिल्म्स। एक सॉफ्टवेयर कॉपीराइट होता है। इस कॉपीराइट से हम क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जो भी सोर्स कोड या जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट मटेरियल होता है या फिर ग्राफिक इमेज या डिज़ाइन होती है या ड्राइंग होती है या उनसे लिंक कोई भी साउंड, वीडियो फाइल या फिल्म्स होती है ओवर द कंप्यूटर, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। License is the permission granted by the holder of a copyright to another to use an original work। अब लाइसेंस क्या होता है? ये एक परमिशन होती है जो होल्डर होता है, जो भी कोई भी चीज़ है काम का, कोई भी कॉपीराइट का होल्डर होता है वो ग्रांट कर सकता है इस लाइसेंस को। ये परमिशन दे सकता है कि उसका किया हुआ काम कोई और पर्सन यूज़ कर सकता है, लेकिन उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा उस होल्डर से, वो तभी उसको यूज़ कर सकता है। It states under what circumstances and to what extent the original work can be used, changed और distributed। इस लाइसेंस से ये इतनी परमिशन मिलती है कि किन सर्कमस्टेंसेस के अंडर या कितने एक्सटेंट तक जो है ओरिजिनल वर्क को जो नेक्स्ट पर्सन यूज़ करने वाला है वो कितने एक्सटेंट तक उस काम को यूज़ कर सकता है या फिर उसमें कोई चेंज कर सकता है या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ये सब लाइसेंस उसको बताता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर।
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विद इट्स सोर्स कोड मेड अवेलेबल। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसका सोर्स कोड सबके लिए अवेलेबल होता है। इट इज़ वेरी ऑफ्टन डेवलप्ड इन अ पब्लिक कोलैबोरेटिव मैनर। और ये ज़्यादातर क्योंकि ये ओपन सोर्स है, इसका मतलब ये पब्लिक के लिए और एक कोलैबोरेटिव तरीके से जो है डेवलप किया जाता है। A license for open source software allows the end user to study, change and distribute the software for any purpose। तो अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का लाइसेंस अगर मिला हुआ है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो एंड यूज़र होगा वो इस लाइसेंस के अंडर जो है इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को स्टडी कर सकता है, उसमें कोई भी चेंज कर सकता है या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है किसी भी पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट आता है सम कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर इज मेड अवेलेबल फॉर यूज़ फ्री ऑफ चार्ज फॉर एन अनलिमिटेड टाइम। कुछ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर जो हैं वो उनका इस्तेमाल करने के लिए, यूज़ करने के लिए अवेलेबल किए जाते हैं और फ्री ऑफ चार्ज जो है वो हो जाते हैं और अनलिमिटेड टाइम के लिए उनको कोई भी यूज़ कर सकता है। इनको बोला जाता है दीज आर कॉल्ड फ्रीवेयर, तो इनको फ्रीवेयर बोलते हैं। तो कॉपीराइट स्टिल रिमेन्स विद द प्रोड्यूसर और ओनर फॉर एनी फ्यूचर डेवलपमेंट। लेकिन इसका कॉपीराइट फिर भी किसके पास रहेगा, जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर था उस सॉफ्टवेयर का, उसके पास ही रहेगा। अगर उसको कोई और डेवलपमेंट करनी है तो उसका ओरिजिनल जो कॉपीराइट है वो उस ओरिजिनल ओनर के पास ही रहेगा। नेक्स्ट आता है शेयरवेयर। शेयरवेयर आर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर दैट कैन बी शेयर्ड फॉर अ लिमिटेड ऑन अ ट्रायल बेसिस विद द अंडरस्टैंडिंग दैट इफ द यूजर डिसाइड्स टू यूज इट ही विल पे फॉर इट। शेयरवेयर क्या होता है, ये भी कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन ये एक लिमिटेड टाइम तक यूज़ करने के लिए दिया जाता है एक ट्रायल बेसिस पे, जिससे कि ये हो जाता है कि यूज़र ये डिसाइड कर ले कि हाँ इसको फर्दर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और अगर होगी तो अब नेक्स्ट टाइम उसको पे करना पड़ेगा उसके लिए। नेक्स्ट आता है साइबर लॉ इज़ अ न्यू ब्रांच ऑफ लॉ एंड इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट। ये लॉ की एक नई ब्रांच है और ये बहुत तेज़ी से जो है ग्रो कर रही है। इट एस्टैब्लिशेस नॉर्म्स ऑफ एक्सेप्टेड ह्यूमन बिहेवियर इन साइबर स्पेस। ये साइबर लॉ ये चेक करता है कि साइबर स्पेस में जो ह्यूमन बिहेवियर है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये डिसाइड करता है ये साइबर लॉ। Cookies allow a visited website to store its own information about a user on the user's computer। कुकीज़ होती है वो क्या करती हैं, जब मान लीजिए हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो अब ये इसकी वेबसाइट को, अपनी जो हमारी खुद की वेबसाइट होगी, यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो उसको यूज़र के कंप्यूटर में सेव करके दे देता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फायरवॉल। अ फायरवॉल इज़ अ प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइस दैट फिल्टर्स द इंफॉर्मेशन कमिंग थ्रू एन इंटरनेट कनेक्शन टू अ नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम। फायरवॉल वॉल एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि फ़िल्टर करता है उस इंफॉर्मेशन को जो इंटरनेट के थ्रू हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आने की कोशिश करती है या आ रही होती है, तो उसको फ़िल्टर करके देता है फायरवॉल। Hackers are people with computer programming skills who use their knowledge to gain unauthorized access to data in a system or computer। Hackers वो लोग होते हैं जिनके पास कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग स्किल्स होती है और इन स्किल्स का इस्तेमाल करके ये अपनी नॉलेज किस लिए यूज़ करते हैं, अगर कोई भी इस सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस करना हो, अगर डेटा को के लिए कोई अनऑथराइज एक्सेस करना हो तो वो प्रोग्रामिंग स्किल्स को यूज़ करके हैकर्स जो हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रैकर्स। क्रैकर्स मॉडिफाई और डिसेबल फीचर्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। क्रैकर्स क्या करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के जो फीचर्स होते हैं उनको या तो चेंज कर देते हैं या उनको डिसेबल करते हैं। दे यूजुअली मीन टू हार्म द सॉफ्टवेयर द हार्डवेयर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर और द एंड यूज़र ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो उनका जनरल पर्पज़ क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने का उनका जनरल पर्पज़ होता है। इसके साथ साथ इस सॉफ्टवेयर को जो यूज़ करने वाला हार्डवेयर होता है वो उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं और जो एंड यूज़र होता है सॉफ्टवेयर को जो यूज़ कर रहे होते हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचाते हैं क्रैकर्स। ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में एमसीक्यूज। तो सबसे पहले एमसीक्यू क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल थ्रेट टू अ कंप्यूटर और अ कंप्यूटर नेटवर्क। इनमें से क्या एक ऐसा थ्रेट है, एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है, किसी भी कंप्यूटर के लिए कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन ए है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस कोई एक्सटर्नल थ्रेट नहीं होता है कंप्यूटर के लिए।
ट्रोजन हॉर्सेस, एडवेयर और क्रैकर्स होते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इग्नोरेंस कोई ऐसा थ्रेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a person is harassed repeatedly by being followed, called or be written to, he or she is a target of। अगर मान लो कि कोई भी एक पर्सन है, उसको रिपीटेडली जो है उसको हैरेस किया जा रहा है, उसको फॉलो किया जा रहा है या उसको कॉल किया जा रहा है और या फिर उसके बारे में कुछ लिखा जा रहा है, तो वो किस चीज़ का टारगेट है? तो वो टारगेट है स्टॉकिंग के। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next है, with genetic and genomic research which of the following issues is of specific concern। अगर जेनेटिक और जेनोमिक रिसर्च की बात की जाए तो कौन सा इशू जो है वो एक कंसर्न का इशू है, तो वो होता है एनोनिमिटी। कोई भी एनोनिमसली जो है, हमने सिस्टम पे भी देखा होगा ना कि अपना नाम वगैरह कोई डिस्क्लोज किए बगैर कुछ भी टाइप कर सकता है या कुछ भी, तो उसको उसके लिए हम जेनेटिक या जेनोमिक रिसर्च का जो है यूज़ कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेट। कंप्यूटर थ्रेट, कंप्यूटर का जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है उसमें से कौन सी एक क्लास है? ये होती है DOS अटैक्स, यानी कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अ लाइसेंस अलाउज अ यूज़र टू यूज़ कॉपीराइटेड मटेरियल। तो अभी हमने ये जस्ट पढ़ा था कि लाइसेंस से जो है हम कॉपीराइटेड मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, यानी कि ट्रू ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज़ अ प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइस दैट फिल्टर्स द इंफॉर्मेशन कमिंग थ्रू एन इंटरनेट कनेक्शन टू अ नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम। ये भी हमने अभी पढ़ा है कि एक ऐसा प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कि इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट से आ रही होती है हमारे नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में, ये उसको फिल्टर करता है, तो वो होता है बी ऑप्शन, फायरवॉल। Next, it allows a visited website to store its own information about a user on the user's computer। ये भी हमने अभी पढ़ा था कि अगर हम कोई भी वेबसाइट को विजिट करते हैं और हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, यूज़र की कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, वो यूज़र के कंप्यूटर पे उसको स्टोर कर देता है, तो वो होती है कुकीज़। नेक्स्ट आता है, इट इज़ स्टीलिंग आइडियाज़ और क्रिएशंस ऑफ अदर्स। ये क्या होता है कि हम अगर आइडियाज़ स्टील कर रहे हैं या किसी की और की हम क्रिएशंस को यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे किसके अंडर आते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, हैकिंग अ कंप्यूटर इज ऑलवेज इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ। कंप्यूटर को हैक करना क्या हमेशा इलीगल और पनिशेबल होता है लॉ द्वारा? नहीं, ये गलत है, तो बी ऑप्शन फॉल्स जो है करेक्ट होगा। हमेशा इलीगल नहीं होता है, कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं कि गवर्नमेंट को खुद या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को खुद ऑन पर्पस जो है हैकर्स का इस्तेमाल करके कोई इम्पॉर्टेंट अगर डेटा है उसको सेव कराना है, या अगर कुछ ऐसा डेटा है जो वो यूज़ करवाना है, तो वो ऑन पर्पस जो है उनको कई बार हैकर्स को लीगल तरीके से हायर करना पड़ता है, तो इसलिए वो हमेशा इलीगल नहीं होता, तो इसलिए फॉल्स होता है ये। एक्सप्लोरिंग अप्रोप्रिएट एंड एथिकल बिहेवियर्स रिलेटेड टू ऑनलाइन एनवायरनमेंट्स एंड डिजिटल मीडिया। अगर हम अप्रोप्रिएट और एथिकल बिहेवियर शो कर रहे हैं ऑनलाइन एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, तो ये हमारे किसके अंडर आते हैं? साइबर एथिक्स के अंडर। ये भी हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अ लाइसेंस अलाउज अ यूज़र टू यूज़ कॉपीराइटेड मटेरियल। क्या एक लाइसेंस जो है वो अलाउ करता है कॉपीराइटेड मटेरियल को यूज़ करने के लिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, इन सम सिचुएशन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। कुछ सिचुएशन में ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि लाइसेंस से जो है हम कॉपीराइटेड मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं कि लाइसेंस अगर मिल गया तो हम कॉपीराइटेड मटेरियल को हमेशा यूज़ कर पाएंगे, बट कुछ सिचुएशन होती है जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास? डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ वर्क स्टेशन लाइसेंस एंड अ साइट लाइसेंस। हमें किसके बीच में डिफरेंस बताना है? वर्क स्टेशन लाइसेंस और साइट लाइसेंस के बीच में। तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये हो जाएगा, एक तो वर्क स्टेशन लाइसेंस बताना है, तो वर्क स्टेशन लाइसेंसेज आर लाइसेंसेज दैट परमिट द इंस्टॉलेशन ऑफ एन एप्लीकेशन ऑन अ सिंगल कंप्यूटर। तो वर्क स्टेशन लाइसेंस वो लाइसेंस होते हैं जिससे जो परमिशन देते हैं किस चीज़ की? एक सिंगल कंप्यूटर पे अगर हमें कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए।
बिफोर इंस्टॉलिंग इट ऑन ए डिफरेंट मशीन द सॉफ्टवेयर मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द फर्स्ट मशीन। अगर मुझे किसी दूसरी मशीन पर यही जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए मुझे पहले यहाँ से उसको रिमूव करना पड़ेगा, तब मैं इस वाले पर यूज़ कर सकती हूँ या इंस्टॉल कर सकती हूँ उस एप्लीकेशन को। ठीक है, और इसी का ही दूसरा पार्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है ये साइट लाइसेंसेस। तो साइट लाइसेंसेस परमिट द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन एनी कंप्यूटर एट अ स्पेसिफाइड साइट। साइट लाइसेंस क्या यूज परमिट करता है, कोई भी सॉफ्टवेयर को हम किसी भी कंप्यूटर पे एक स्पेसिफिक साइट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो ये हमारे पास 10 कंप्यूटर है या 3-4 कंप्यूटर है या कितने भी कंप्यूटर है, तो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अनलिमिटेड साइट लाइसेंसेस अलाउ द इंस्टॉलेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑन एनी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एज लॉन्ग एज दोज कंप्यूटर्स आर लोकेटेड एट द स्पेसिफाइड साइट। तो अगर हमारे पास अनलिमिटेड साइट लाइसेंसेस हैं, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, चाहे कितने भी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होंगे, हम उन सब कंप्यूटर्स पे उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर वो सारे जो हमारी साइट्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, वो एक स्पेसिफाइड साइट पे लोकेटेड होंगे, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होंगे हम उन पे सब पे उस सॉफ्टवेयर को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक तो ये वाला पार्ट वर्क स्टेशन लाइसेंसेस यहाँ से यहाँ तक, और ये साइट लाइसेंसेस वाला यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रैकिंग अ सॉफ्टवेयर। क्रैकिंग अ सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है, इस पे हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखो, क्रैकिंग अ सॉफ्टवेयर मीन्स टू कॉपी कमर्शियल सॉफ्टवेयर इलीगली बाय ब्रेकिंग द वेरियस कॉपी प्रोटेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन टेक्निक्स बीइंग यूज्ड। तो एक सॉफ्टवेयर को क्रैक करने का मतलब होता है कॉपी करना, किस चीज़ को, जो भी हमारा कमर्शियल सॉफ्टवेयर है उसको, लेकिन कैसे कॉपी करना, इलीगली। अब वो इलीगली कैसे होता है, जो बहुत सारे कॉपी प्रोटेक्शन या रजिस्ट्रेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम, उनको ब्रेक करके जो है हम इलीगली इस कमर्शियल सॉफ्टवेयर को अगर कॉपी करते हैं तो वो होता है क्रैकिंग अ सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम, एक्सप्लेन देम। साइबर क्राइम की क्या क्या कैटेगरीज हैं, हमें उनको एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइबर क्राइम कैन बी कैटेगराइज्ड एज गिवन हियर। क्या क्या है, पहला होता है जनरल इंट्रूजन्स। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, हैकिंग, स्पाईवेयर, फिशिंग, फार्मिंग। अच्छा, इसके अलावा सेंडिंग कंप्यूटर वायरसेस एंड वॉर्म्स टू इन्वेड कंप्यूटर्स, की कंप्यूटर वायरस या वॉर्म्स भेजे जाते हैं जिससे वो कंप्यूटर पे अटैक कर सकते हैं। कॉजिंग डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, कुछ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स को कॉज करता है ये जनरल इंट्रूजन। ठीक है, और इसके अलावा क्रिएटिंग बॉट्स, ट्रोजन हॉर्सेस, ज़ॉम्बी मशीन्स एट्सेट्रा। अगर बॉट क्रिएट कर दिए या ट्रोजन हॉर्सेस क्रिएट कर दिए या ज़ॉम्बी मशीन्स क्रिएट कर दिए तो वो भी हमारे जनरल इंट्रूजन्स में ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप होता है साइबर क्राइम का वो होता है न्यूएंसेस। इसका मतलब क्या होता है, नॉन वायलेंट एक्टिविटीज़, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो नॉन वायलेंट होती हैं, जैसे कि स्पैम सेंड कर देना, या फिर वेब पेज टेक्स्ट को या इमेजेस को चेंज कर देना, या फिर वेबसाइट्स को रीडायरेक्ट कर देना, उसी वेबसाइट पे बार बार आ रहा है हमारा जो पेज है, सिस्टम है वो बार बार उसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करके दे रहा है। थर्ड जो टाइप हो जाएगा साइबर क्राइम का वो क्या हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि किसी और का नाम या क्रेडिट इस्तेमाल करना। यानी कि इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, फिशिंग फॉर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड्स, कोड नंबर्स, किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या पासवर्ड या कोड नंबर्स लेकर और ऐसे एक्ट करना जैसे हम वही पर्सन बात कर रहे हैं। मेकिंग अनऑथराइज्ड परचेजेस विद स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स और आईडी, किसी के क्रेडिट कार्ड को स्टील करके और उससे अनऑथराइज परचेज करना कुछ भी, या किसी की पर्सनल रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करना, या किसी की पर्सनल क्रेडिट रेटिंग्स को डैमेज करना। तो ये सारे पर्सनल आइडेंटिटी थेफ्ट में आते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है साइबर क्राइम का वो क्या हो जाएगा, थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब, किसी और के आइडियाज़ या जो भी उसने क्रिएट किया है उसको चुराना।
इसका क्या हो सकता है एग्जाम्पल, हमने किसी के कॉपीराइटेड म्यूजिक या वीडियो को डाउनलोड कर लिया बिना बिना कोई लाइसेंस के, या बिना उसको कोई मतलब कोई भी उसको वो दिए कि हाँ हमने आपका यूज़ किया है, हमने उसको वो नहीं दिया है कि ये आप ही का है, ठीक है। या फिर प्लेगरिज्म, चीटिंग, हम किसी का टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं या किसी की जो ऑलरेडी उन्होंने जो चीज़ बनाई है उसका यूज़ कर रहे हैं, उनको बिना कोई अ, ये बोले कि ये आपका हम यूज़ कर सकते हैं, या उनसे कोई परमिशन लिए बगैर। या फिर सॉफ्टवेयर पायरेसी, कि हम मतलब कोई चीज़ है वो ओरिजिनल जो क्रिएटर है उसका, उसकी तो है, जैसे हमने मूवीज़ वगैरह में सुना होगा ना कि हम कोई उस मूवी को सिनेमा हॉल पे हम देखने जाते हैं और वो हमारे सिस्टम्स में जो है वो मूवी ऑलरेडी आ जाती है बहुत उस वाली उससे यूज़ किए बगैर, मतलब हम लीगल तरीके से जो है उसको यूज़ नहीं करते, मूवी देखने नहीं जाते हैं, हम उसको इलीगल तरीके से देख लेते हैं अपने सिस्टम्स पे। हम जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है टिकट वगैरह की वो नहीं देते हैं, तो वो पायरेटेड यूज़ करते हैं, मतलब वो उसका ब्लर्ड वर्जन हो जाता है, उस ओरिजिनल वाली चीज़ की कॉपी हो जाती है। तो ये भी सॉफ्टवेयर पायरेसी भी कुछ इसी तरीके से हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो टाइप आता है साइबर क्राइम का, वो क्या है, फिजिकल और मेंटल डैमेज। इसमें क्या होता है, किसी को हम साइबर बुली कर रहे हैं, मतलब किसी का मजाक बना रहे हैं, ऑनलाइन हम किसी का मजाक बना रहे हैं या उसको हरासमेंट कर रहे हैं, उसको कॉज, ठीक है। या फिर हम साइबर स्टॉकिंग कर रहे हैं, किसी को फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करके मिसबिहेव कर रहे हैं उसके साथ ऑनलाइन, तो वो साइबर स्टॉकिंग आ गया। या फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनर्स या चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो छोटे बच्चे होते हैं या माइनर्स होते हैं 18 से नीचे के, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉयट करना या चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो यूज़ हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा, ये भी क्या हो जाएगा, एक साइबर क्राइम, फिजिकल और मेंटल डैमेज जो टाइप ऑफ साइबर क्राइम है उसी के अंडर ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेररिज्म भी, ये भी हमारा एक साइबर क्राइम हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, स्टीलिंग मिलिट्री एंड प्राइवेट इंडस्ट्री सीक्रेट्स, यानी कि एस्पियोनेज। इसमें क्या होता है, कोई भी मिलिट्री या प्राइवेट इंडस्ट्री के सीक्रेट्स को स्टील कर लिया जाता है इसके अंडर। या ब्रेन वॉशिंग एंड रिक्रूटिंग न्यू फॉलोअर्स, या जो कोई भी नए फॉलोअर्स हैं उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है पर्टिकुलरली कि हमें अपने हक के लिए ऐसे इलीगल तरीके से हम लड़ सकते हैं। या बिल्डिंग टेररिस्ट कम्युनिकेशंस नेटवर्क, और आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे टेररिस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क भी चल रहे हैं, तो टेररिज्म भी एक काइंड ऑफ साइबर क्राइम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये हमारे साइबर क्राइम के क्या हो जाएंगे, टाइप्स हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से थर्ड वाले क्वेश्चन का यहाँ से लिख सकते हैं, और कहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ तक, ये टेररिज्म में ये बिल्डिंग टेररिस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क तक, यहाँ तक थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये टर्म्स है हमारे पास, इनको हमें डिफाइन करना है। पहली है स्पाईवेयर, बी है मालवेयर, सी है वायरस और डी है वॉर्म्स। तो इसका आंसर देखते हैं कैसे लिखेंगे हम। तो जो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा उसका जो ए पार्ट है वो क्या है, स्पाईवेयर। उसका आंसर हम यहाँ से और यहाँ तक लिखेंगे। अब स्पाईवेयर होता क्या है, स्पाईवेयर इज सिंपली सॉफ्टवेयर दैट लिटरली स्पाइज ऑन व्हाट इज बीइंग डन ऑन अ कंप्यूटर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो लिटरली हम कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं उस पर नज़र रखे होता है। स्पाईवेयर कैन बी एज सिंपल एज अ कुकी यूज्ड बाय अ वेबसाइट टू रिकॉर्ड अ फ्यू ब्रीफ एक्ट्स अबाउट अ विजिट टू दैट वेबसाइट, or spyware could be of a more dangerous type, such as a keylogger, a program that records every keystroke one makes on a keyboard. अब जो spyware होता है वो सिंपल, कितना सिंपल हो सकता है, जैसे एक कुकी, मैंने अभी कुकी आपको समझाई थी कि एक वेबसाइट जो होती है वो उस यूज़र की सिस्टम पे उसको जो भी इंफॉर्मेशन वो उस वेबसाइट पे जो भी काम करता है उसको उसके सिस्टम पे भी जो है सेव कर देती है, स्टोर करके रख देती है, जिससे उसको उस यूज़र की एक्टिविटीज़ का पता चले, ठीक है। दूसरा इतनी सिंपल भी हो सकता है स्पाईवेयर, दूसरा इतना डेंजरस भी हो सकता है, जैसे कि एक की लॉगर। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम अपने कीबोर्ड पे जो भी की स्ट्रोक कर रहे होंगे वो भी हमारे उस पे भी किसी ना किसी की नज़र होगी कि हमने कौन सी की प्रेस की है अपने कीबोर्ड से। तो स्पाईवेयर इतना डेंजरस भी जो है हो सकता है, ठीक है। इसका जो बी पार्ट था, बी पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा,
बी पार्ट का आंसर था, बी था मैलवेयर। तो मैलवेयर हम लिखेंगे इसका आंसर यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं होता क्या है। तो malware is used to disrupt computer operation, gather sensitive information और gain access to private computer systems। malware क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर का ऑपरेशन कर रहे हैं, हम कंप्यूटर पे कुछ भी काम कर रहे हैं उसको डिसरप्ट कर देगा, या फिर कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेता है, या फिर हमारे जो प्राइवेट कंप्यूटर्स होते हैं उनका एक्सेस भी ये दे देता है किसी को, जो हार्म पहुंचाना चाहता है उसको, ठीक है। इट कैन अपियर इन द फॉर्म ऑफ कोड, स्क्रिप्ट्स, एक्टिव कंटेंट एंड अदर सॉफ्टवेयर। तो मैलवेयर जो है वो किस फॉर्म में आ सकता है हमारे सिस्टम में, वो एक कोड की फॉर्म में भी हो सकता है, कोई स्क्रिप्ट हो सकती है, या कोई एक्टिव कंटेंट होता है, या कोई सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी आ सकता है मैलवेयर। अब मैलवेयर क्या होता है, एक जनरल टर्म होती है जो ये रेफर करती है वैरायटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ हॉस्टाइल और इंट्रूसिव सॉफ्टवेयर। जो इंट्रूसिव सॉफ्टवेयर होते हैं या हॉस्टाइल सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी जो वैरायटी होती है उसके लिए एक जनरल टर्म अगर हम बात करें तो वो क्या होती है, मैलवेयर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हम आंसर ये लिख सकते हैं। अब सी पार्ट क्या है हमारा, वायरसेस। तो वायरसेस वाले का आंसर हम यहाँ से और यहाँ तक लिखेंगे। अब उसमें क्या होता है, अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ। तो कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है जो अपने आप को ही रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज बनाता रहता है। अ कंप्यूटर वायरस अटैचेस itself to a program or file to help it spread from one computer to another। तो एक कंप्यूटर वायरस क्या होता है, ये अपने आप को अटैच कर देता है। मान लीजिए ये एक प्रोग्राम है, इससे अपने आप को अटैच कर देगा वायरस, ठीक है, और या फिर किसी फाइल से अटैच कर देगा, जिससे कि क्या हो कि अब अगली बार ये प्रोग्राम अगर हम किसी दूसरे सिस्टम में चलाएंगे तो वहाँ पे भी ये वायरस भी साथ में चला जाएगा उसके, ठीक है। Almost all viruses are attached to an executable file, which means the virus may exist on a computer, but it actually cannot infect the computer unless one runs or opens the malicious program। ज़्यादातर जो वायरस होते हैं वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ अटैच होके चले जाते हैं। ये फाइल है एग्जीक्यूटेबल, इसके साथ अटैच होके चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये जब तक कंप्यूटर पे रहेगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम इसको फाइल को रन करेंगे तो जो है ये वायरस भी इसी के साथ रन होगा, जिससे वो हमारे कंप्यूटर में स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। It is important to note that a virus cannot be spread without a human action। वायरस कभी भी किसी ह्यूमन एक्शन के बगैर स्प्रेड नहीं होगा। यानी कि हमें अगर एक वायरस अगर हमारे सिस्टम में स्प्रेड होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जब हम कोई एक्शन लेंगे उस फाइल पे जिसके साथ वो वायरस अटैच्ड है, तभी वो जो है स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। तो सी पार्ट का जो है यहाँ से और यहाँ तक हम आंसर लिख लेंगे। अब डी पार्ट क्या था हमारे पास, वो था वॉर्म्स। तो वॉर्म्स का पहले हम देख लेते हैं आंसर कहाँ से, यहाँ से और यहाँ तक लिखना है हमें, ठीक है। अब वो देख लेते हैं क्या। अ वॉर्म इज सिमिलर टू अ वायरस एज एन एंड इज कंसिडर्ड टू बी अ सब क्लास ऑफ अ वायरस। तो अ वॉर्म वायरस के जैसा ही होता है और ये एक सब क्लास मानी जाती है वायरस की। ये कैसे स्प्रेड होता है, ये कंप्यूटर से कंप्यूटर स्प्रेड होता है, क्योंकि इसमें अब डिफरेंस क्या हो जाएगा, वायरस में ह्यूमन एक्शन ज़रूरी होता है लेकिन वॉर्म में ह्यूमन एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अगर उसको ट्रैवल करना है या स्प्रेड करना है तो, ठीक है। A worm takes advantage of file or information transport features on a system, which is what allows it to travel unaided। ये वॉर्म किस चीज़ की एडवांटेज लेता है, जब भी हम कोई फाइल या इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो ये वॉर्म जो है उसके साथ ही ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसलिए इसको कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है ट्रैवल करने में एक सिस्टम से दूसरे में। Worms cause harm to the infected network, whereas viruses corrupt or modify files on a targeted computer। अब वॉर्म्स किस चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, जो नेटवर्क में इन्फेक्शन आ चुका है ऑलरेडी उसको नुकसान पहुंचाएंगे, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड नेटवर्क है। जबकि वायरस क्या करते हैं, कोई भी जैसे मान लो इस कंप्यूटर को में वायरस डालना है तो उसमें जो भी फाइल्स होंगी उसके फाइल्स को या तो करप्ट ख़राब कर देंगे या फिर उसमें चेंजेस ले आते हैं। तो वायरस और वॉर्म में ये फ़र्क होता है और वॉर्म हम यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ के चारों पार्ट्स हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, रीड अबाउट एथिकल हैकिंग एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। एथिकल हैकिंग के बारे में पढ़ना है और उसके बारे में एक शॉर्ट नोट हमें लिखना है। तो देखते हैं इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास कैसे लिख सकते हैं? Ethical hacking refers to the act of locating weaknesses and vulnerabilities of computer and information systems by duplicating the intent and actions of malicious hackers. तो ethical hacking क्या क्या मतलब होता है कि हम हैकिंग कर रहे हैं लेकिन एक एथिकल तरीके से। ये ज़्यादातर किस लिए की जाती है? अगर हमारे सिस्टम्स हैं उनमें अगर हमें उसकी वीकनेस फाइंड आउट करनी हो कि हाँ भाई कल को ये सॉफ्टवेयर हमने बना तो दिया लेकिन हम हैक करके देखते हैं इसको कि जो दूसरा हैकर होगा जो इसको नुकसान पहुंचाने वाला आएगा वो क्या क्या इसमें कितनी आसानी से हमारे सिस्टम जो हमने क्रिएट किया है उसको हैक कर सकता है। तो एथिकल हैकर्स वो काम करते हैं, वो चेक कर लेते हैं वो कि हाँ ये इतना इजीली जो है हैक हो सकता है। तो फिर इससे क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम होंगे उनको कंपनीज को ये पता चल जाएगा कि भाई अभी हमें इसको थोड़ा सा और इसमें सिक्योरिटी डालनी पड़ेगी जिससे कि ये जो है और ज़्यादा स्ट्रांग बन सके ताकि हैकर के लिए इतना ही मुश्किल हो इसको हार्म करना। ठीक है। और इसके अलावा जो है एथिकल हैकिंग को हम क्या भी बोल सकते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या इंट्रूजन टेस्टिंग या रेड टीमिंग, कि हम एक तरीके से उसको टेस्ट कर रहे हैं एथिकल हैकिंग के द्वारा। हम अपने सिस्टम जो या सॉफ्टवेयर हमने बनाए हैं उनको हम टेस्ट कर रहे हैं कि कितना जो है कोई भी हार्म पहुंचा सकता है उसको, तो हम खुद हैक करके देख लेते हैं उसको। ठीक है, तो ये होती है एथिकल हैकिंग। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 5th क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं अब हम देखते हैं इसके ये वाला क्वेश्चन, कैटेगराइज द फॉलोइंग अंडर एथिकल और सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रिकॉशन। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें ये बताना कि ये एथिकल होगी, सेफ्टी होगी या सिक्योरिटी प्रिकॉशन होगा। तो सबसे पहला है डू नॉट शेयर योर पासवर्ड। तो ये तो हमारे लिए एथिक्स हमारे अंदर ही होने चाहिए ना कि हमें अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एथिकल। नेक्स्ट आता है डू नॉट यूज़ फाउल लैंग्वेज। अब गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल भी नहीं करना, ये भी हमें ही अपने अंदर एंड से सोचना पड़ेगा, तो इसलिए ये भी कैसा हुआ, एथिकल। नेक्स्ट आता है इमीडिएटली रिपोर्ट एनी सस्पेक्ट डेटा और सिक्योरिटी ब्रीचेस टू योर सुपरवाइजर एंड और अथॉरिटीज़। अब मान लो आपने कोई डेटा देखा जो आप उसको सस्पेक्ट कर रहे हो या कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, कोई ब्रेक हुआ है, सिक्योरिटी ब्रेक, तो आप इमीडिएटली आपको अपने सुपरवाइजर को जो है रिपोर्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हमने क्या लिया है, हमने सेफ्टी पर्पज़, ये हमारी सेफ्टी हुई ना, एक तरीके से हमने सेफली बिहेव किया इस कंडीशन में, है ना। नेक्स्ट आता है इंस्टॉल फायरवॉल्स एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंस्टॉल फायरवॉल्स एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हम अगर कोई भी फायरवॉल या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये हमारा ही सिक्योरिटी प्रिकॉशन लिया ना, हमने अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए एक प्रिकॉशन लिया ना अपनी तरफ से, तो इसलिए ये हो जाएगा सिक्योरिटी प्रिकॉशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास डू नॉट कॉपी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट एंड क्लेम इट एज योर्स, प्लेगियरिज्म। हमें इंटरनेट पे से कोई भी इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके अपना क्लेम नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें प्लेगियरिज्म नहीं करना चाहिए। तो ये भी हमारे एंड से होनी चाहिए ये चीज़, यानी कि एथिक्स होने चाहिए हमारे, तो ये हो गया एथिकल। बी वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड कॉशियस ऑफ पोटेंशियली मिसलीडिंग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। हमें जो स्ट्रेंजर्स हैं उनसे केयरफुल रहना चाहिए, या जो भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है उससे भी बचकर रहना चाहिए। तो ये हम अपना सेफ्टी मेजर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास मैनेज योर कंप्यूटर सेटिंग्स टू अलाउ ओनली डेटा दैट कम्स फ्रॉम अ नोन और सेफ प्लेस। हम अपने कंप्यूटर में कोई भी सेफ्टी की सेटिंग्स जो है उनको सेट कर सकते हैं, इस तरीके से सेट कर सकते हैं कि जो डेटा है हमारे पास वो नोन या सेफ प्लेस में से ही आना चाहिए। तो ये भी हमने क्या लिया, एक सिक्योरिटी प्रिकॉशन लिया ना अपने सिस्टम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है डू नॉट डाउनलोड कॉपीराइटेड मटेरियल्स। अब ये भी ये तो हम अपने एंड से कर सकते हैं ना कि हमें कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल को डाउनलोड नहीं करना चाहिए, तो ये हो जाएगा एथिकल। नेक्स्ट आता है डाउनलोड ओनली ट्रस्टेड एप्लीकेशंस फ्रॉम रेप्यूटेबल सोर्सेज और मार्केट प्लेसेस। हमें जो रेप्यूटेबल सोर्स या मार्केट प्लेस है वहीं से ही सिर्फ जो है ट्रस्टेड एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना चाहिए। अब ये भी हम अपनी सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, पे अटेंशन टू द URLs ऑफ वेबसाइट्स यू विजिट। कोई भी वेबसाइट है www.
मान लो कोई भी वेबसाइट है wikipedia.com या कोई भी वेबसाइट, तो हमें उसके यूआरएल्स, जो ये यूआरएल्स लिखे होते हैं, इन पे भी ध्यान देना चाहिए, तो ये भी हमारी ही सेफ्टी होगी। ठीक है। डू नॉट यूज समवन एल्सेस पासवर्ड और ब्रेक इनटू हिज कंप्यूटर। हमें किसी और का पासवर्ड भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही उसके कंप्यूटर में हमें ब्रेक करना चाहिए। ये भी क्या हो जाएगा, सेफ्टी। ठीक है। और या फिर कोई और जो है हमारे किसी और को पासवर्ड हमें शेयर भी नहीं करना चाहिए किसी और के साथ हमें अपना, तो वो भी सेफ्टी हो जाएगी। और नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्ट एक्सेस एंड मेक पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिक्योर टू प्रिवेंट आइडेंटिटी थेफ्ट। हम क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम पे एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और अपने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको सिक्योर कर सकते हैं, जिससे कोई भी हमारी आइडेंटिटी को चुरा ना सके। तो इसलिए ये क्या हो गई, सिक्योरिटी। हमने पहले ही सिक्योरिटी सेट कर दी, तो ये क्या हो गया हमारा सिक्योरिटी प्रिकॉशन। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारे पास ट्रू फॉल्स। ठीक है। तो ट्रू फॉल्स में जो पहला है हमारे पास वो क्या है, हैकिंग अ कंप्यूटर इज़ ऑलवेज इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ। हैकिंग जो होती है वो हमेशा इलीगल और पनिशेबल होती है लॉ द्वारा, नहीं, हमेशा नहीं होती। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने एंड से हैकिंग की ज़रूरत उनको पड़ती है, इसलिए वो करवाते हैं। तो इसलिए हमेशा वो इलीगल नहीं होती, कई बार लीगल हैकिंग भी करवानी पड़ती है। ठीक है। A license allows a user to use copyrighted material. लाइसेंस की मदद से क्या हम कॉपीराइटेड मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रू। हमने पढ़ा था ना ये कि हम लाइसेंस, अगर हमें किसी का कॉपीराइटेड मटेरियल यूज़ करना है तो लाइसेंस होना चाहिए हमारे पास, तभी हमें यूज़ करना चाहिए उसको। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर कैन ओनली बी लाइसेंस्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। क्या सॉफ्टवेयर एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही हम जो है कर सकते हैं, लाइसेंस कर सकते हैं? ये गलत है, क्योंकि हमने फ्रीवेयर देखा था, उसमें क्या होता है, उसमें जो लाइसेंस होता है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है, वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता। तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा ये। हम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी कर सकते हैं, बट नो, कैन ओनली नहीं कर सकते, क्योंकि हम अनलिमिटेड टाइम के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अ फायरवॉल इज़ अ वर्चुअल वॉल दैट प्रोटेक्ट्स डेटा ऑन कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो फायरवॉल क्या होती है, ये एक वर्चुअल वॉल होती है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोटेक्ट करता है हमारा जो डेटा होता है कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क्स पे उनको। तो ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट आता है साइबर लॉ ओवरसीज ओनली क्राइम्स दैट आर कमिटेड बाय कंप्यूटर्स। साइबर लॉ सिर्फ उन क्राइम्स को सी करता है, ओवरसी करता है, जो कि कंप्यूटर जो है कमिट करते हैं। तो बिल्कुल ट्रू। ये वर्ड साइबर का मतलब ही ये होता है कंप्यूटर, ओवर द कंप्यूटर या ओवर द डिजिटल नेटवर्क जो भी होते हैं क्राइम्स, उनको देखने के लिए साइबर लॉ जो है वो हमारे पास दिया गया है। तो ये भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्रैकर्स यूज़ फिजिकल टूल्स टू ब्रेक इनटू अ कंप्यूटर एंड स्टील डेटा। तो क्रैकर्स क्या करते हैं, वो हमारे कंप्यूटर में ब्रेक करते हैं और डेटा को स्टील करते हैं ना, हार्म पहुंचाना ही उनका मकसद होता है हमेशा। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसके ट्रू फॉल्स हो गए हमारे पास। ये हमारे पास इसके कैटेगरीज एथिकल, सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन वाली क्वेश्चन आंसर्स हमने देख लिया और एमसीक्यूज देख लिए। तो फोर्थ क्वेश्चन जो ये चैप्टर है नेटवर्क सिक्योरिटी, इसके क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज, ये कैटेगरीज वाला क्वेश्चन और ये ट्रू फॉल्स हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।